बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलोसॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS301 असाइनमेंट 3 स्प्रिंग 2021 ये जी सोल्यूशन है और ये परफेक्ट सोल्यूशन है। ये मैं आपको समझाऊंगा भी और सॉल्व भी करके दूंगा। हैफमैन एनकोडिंग में होता क्या है कि आप कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं इसको। कंप्रेशन इस सेंस में कि जब आपने कम्युनिकेशंस करनी हो तो आपका जो मैसेज होता है उसके अंदर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, मतलब जिस तरह ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब अगर ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये स्पेस ज़्यादा लेंगे और इसके लिए हमें कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए होगी। तो हैफमैन एनकोडिंग ने क्या किया कि इसको कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने से आप समझ लें कि ये जो वर्ड हैं, जो ये 18 वर्ड है, लेटर्स हैं, मुझे पता है, ये 144 बिट्स लेते थे। हैफमैन एनकोडिंग की मदद से हम क्या करेंगे, इसको कंप्रेस कर देंगे, इसके अगेंस्ट एक कोड जनरेट करेंगे। और एक जो ख़ास बात इसमें याद रखने वाली है, जो वर्ड जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा हमारी कोशिश होगी वो उतनी कम बिट्स ले, और कुछ वर्ड जो बहुत कम यूज़ हो रहे हैं हमारी कोशिश होगी वो चाहे ज़्यादा बिट्स ले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहा है, लेटर यूज़ हो रहा है, अगर वो उसे हम कम बिट्स में रिप्रेजेंट कर देंगे तो कंप्रेशन बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। चलें जी, ये साथ साथ समझाता जाऊंगा। सर ने हमें कहा है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के लिए आपने क्या करना है, हैफमैन एनकोडिंग के थ्रू इसको आपने इनकोडेड करना है। तो ये सर ने 7 स्टेप भी दे रखे हैं कि आपने इसके लेटर्स काउंट करने हैं। तो ये यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे इंक्लूडिंग स्पेस तो ये 18 है। आपने एक टेबल ड्रा करना है जो कि मैंने कर दिया, ये है जी टेबल। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अकॉर्डिंग टू सर, उसके बाद आपने करना है इस टेबल को फिल करना है, वो भी हम करते हैं। हैफमैन एनकोडिंग ट्री ड्रा करना है, वो हमने कर दिया, वो समझाता हूँ आपको। इनकोडेड बिट वहाँ से निकालनी है, वो समझाता हूँ कैसे निकलती हैं। एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, वो बताता हूँ कैसे करनी है। चलें जी, आ जाए हम अपने सॉल्यूशंस पे चलते हैं। यहाँ पे देखें जी, सर ने कहा जी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने, आपने यहाँ पे लिख लेना है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 18। कितने हैं जी? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 18 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। खैर यहाँ पे भी अब लिख लें, चेंज हो जाएगा, अच्छी बात है। अब स्पेस सर ने कहा इंक्लूड करनी है। अब यहाँ पे वो जो लेटर है वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, उसके अंदर स्पेस आती है, एक बार मैंने लिख ली। ए कितनी बार आता है मैंने लिख लिया, ई कितनी बार आता है मैंने लिख लिया, आई कितनी, सो ऑन। जो वर्ड जितनी बार आता है मैंने यहाँ पे लिख लिया। गूगल किया मैंने और इनका वो कोड निकाल लिया। ये दिखाता हूँ, इनका मैंने ओरिजिनल कोड निकाल लिया गूगल करने के बाद। उसे क्या कहते हैं? आस्की कोड। यहाँ पे आपने लिखना है आस्की कोड, या इसे हम कहेंगे ओरिजिनल बिट्स। ये बात हो गई, वो हमने हर एक का लिख लिया। अच्छा ध्यान रखिएगा, अपर यू है, ये अपर केस यू है, और ये लोअर केस यू है, दोनों डिफरेंट होते हैं। पीछे इसका आस्की कोड डिफरेंट है, इसलिए मैंने इनको लहदा ही लिखा है। अब ये कहाँ से आया है ये मैं अभी बताता हूँ आपको, ये मैंने कहाँ से निकाला। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलूँ। आपने लेटर काउंट किए, फिर आपने उसमें से देखा कि किसकी क्या फ्रीक्वेंसी, वो लिखी। गूगल करके इसके आपने कोड निकाली है, आस्की कोड। वो लिखने के बाद फिर हमने इसका ट्री ड्रा किया। अच्छा, ट्री कहाँ से ड्रा होना है? ये फ्रीक्वेंसी से, इन 2 कॉलम से ट्री ड्रा होना है। तो मैंने ट्री ड्रा कर दिया। सर की भी यही रिक्वायरमेंट है कि स्टेप बाय स्टेप ड्रा नहीं करना, एक ही बार करना है। तो मैंने, अच्छा आप करते कैसे हैं, जो लोअर फ्रीक्वेंसी है उससे आपने स्टार्ट लेना है। लोअर फ्रीक्वेंसी से मुराद जो कम से कम आ रहे हैं मैसेज के अंदर, जैसे स्पेस एक बार आया, ए एक बार आया, ई एक बार आया, एल एक बार आया, एन एक बार आया, एस एक बार आया, सो ऑन। ये लोअर फ्रीक्वेंसी है। मैंने लोअर फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट लिया, ए एस। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है तरीकाकार के जो लोअर है, वो लोअर से मुराद जो मिनिमम है वो लेफ्ट साइड पे, जो ग्रेटर है वो राइट साइड पे। A1 आया, मैंने यहाँ पे उसका लिखा हुआ है। S1 आया, इन दोनों को मर्ज किया, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। अच्छा, N भी 1 बार आया, मैंने इसको लिया, इसके साथ मर्ज किया, यहाँ पे 3 कर दिया। फिर ये 3 है, ये भी 3 है, यहाँ पे मैंने 6 कर दिया। अब ये 6 है, ये 4 है, मैंने इसे 10 कर दिया। अच्छा, मैंने बड़ा ध्यान रखा इसका कि लोअर नीचे रहे, लोअर फ्रीक्वेंसी वाले करैक्टर्स लेटर नीचे रहे।
स्पेस एक बार था, वाई एक बार था, दोनों को जमा किया तो कर दिया। एल एक बार था, वी एक बार था, दोनों को जमा किया दो कर दिया। टी दो बार था तो इन दोनों को इकट्ठा किया तो 4 हो गया। इसी तरह से आर दो बार था, ये इन दोनों का मर्ज यहाँ पे था, आर दो बार था, 4 ये हो गया। इन दोनों को जमा किया 4 4 8 ये हो गया। 10 और 18, 10 और 8 18, ट्री बन गया। मैंने ये ट्री बना दिया। ये सर की लेक्चर 26 में भी आप देख लेंगे, यहाँ पे भी मैंने आपको समझा दिया है। लोअर को नीचे रख के ट्री बनाना है, रूल्स भी बता दिया। लेफ्ट साइड पे आपने लोअर वैल्यू रखनी है, राइट साइड पे आपने मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, और इस तरह से आपने ट्री कंस्टिट्यूट करते आना है। अब इसको ट्रेवर्स करना है हमने। आपने क्या करना है, हर लेफ्ट एज को 0 दे देना है, राइट एज को आपने 1 दे देना है। ट्री के 2 एजेस है ना, लेफ्ट ट्री, लेफ्ट राइट, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। इसको 0, इसको 1, ऐसे चलते आना आपने। मैंने 0 दिया, यहाँ पे पहुंचा इसको 0 इसको 1, यहाँ पे पहुंचा इसको 0 इसको 1, यहाँ पे पहुंचा इसको 0 इसको 1। ये राइट साइड है तो 1, यहाँ पे राइट साइड है 1, लेफ्ट 0 राइट 1, लेफ्ट 0 राइट 1। यहाँ पे पहुंचा, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये राइट, ये सो ऑन। इस तरह से आपने ये ट्री बना ली। अब इसी की मदद से हमने समझना इनकोडेड बिट्स कैसे बनी। इसकी मदद से इनकोडेड बिट्स कैसे बनी। आपसे अगर मैं कहूँ मुझे आर तक जाना है, आपने रूट से शुरू करना है, रूट से 0 0 1। तो इसका मतलब है अब हम जो राइट को इनकोडेड किया है आर को, अब उसकी क्या बिट्स बनेंगी 0 0 1। तो आर के आगे आपने लिख देना है 0 0 1। ये देखें ज़रा जी, ये आ गया जी 0 0 1। मेरा ख्याल बात समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, और देख लेते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ जी यू तक जाना है, तो ये देखें 1, यू किधर है, ये आ रहा है जी यू। 1 0 1 0 1 0 1 0। ये जो नीचे लिखी हुई है ये इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये बना 1 0 1 0। यू है जी 1, वो भी कौन सा, लोअर केस वाला, 1 0 1 0 1 0, लोअर केस वाला। इसको चेक कर लेते हैं हम, लोअर केस यू, ये आ गया जी 1 0 1 0। इस तरह आपने सारी इनकोडेड बिट्स भी लिख दी। ये आपने, सर ने आपको ये टेबल दिया हुआ है, लेटर, फ्रीक्वेंसी, आस्की कोड, रीजनल बिट्स, इनकोडेड बिट्स, ये आपने दे दिया। अब मैंने फिर एक और टेबल बना दिया उसी को, इनकोडेड बिट्स, टोटल नंबर ऑफ बिट्स, स्पेस फ्रीक्वेंसी 1 है, कितनी बिट्स चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, हैफमैन इनकोडिंग में 4, 1 × 4 = 4, सो ऑन। ई की 3 है, ही की फ्रीक्वेंसी भी 3 और बिट्स भी 3 है, तो 3 3 9। 2, ये क्या जी, आर की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 0 0 1 3 बिट्स लगी, तो 3 × 2 या 2 × 3 से मैं करता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 2 × 3, तो ये हो गया जी 6। इस तरह मैंने सबको जितनी फ्रीक्वेंसी थी उनसे मल्टीप्लाई करता आया मैं, तो टोटल मैंने बिट्स निकाली तो वो बनी 67। अब ओरिजिनल बिट्स कितनी है, 18 × 8 = 144। इनकोडेड बिट्स कितनी है, ये मैंने काउंट की हैं, तो ये बनी है 67। तो इनकोडेड बिट्स 67। सेव स्पेस कितनी हुई हमारे पास, 144 ओरिजिनल चाहिए थी, उसमें से 67 निकाल दी तो 77। एफिशिएंसी क्या बनी हमारी, एफिशिएंसी बनी हमारी 77 × 100 डिवाइडेड बाय 144, 53.5%। ओरिजिनली नॉर्मली हमें एक लेटर को, एक करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स चाहिए होती हैं। जब हमने हैफमैन एनकोडिंग की तो करैक्टर तो है हमारे पास 18, बिट्स कितनी यूज़ हुई 67, तो मैंने एवरेज निकाली तो ये बनी 3.72। ओरिजिनली 8 बिट्स चाहिए थी, हैफमैन एनकोडिंग के थ्रू 3.72 बिट्स रिक्वायर्ड हैं एक करैक्टर को एवरेज रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमारा कोड बहुत कंप्रेस हो गया, हमारा मैसेज बहुत कंप्रेस्ड हो गया। तो यही था जी सॉल्यूशन। तो ये फुल सॉल्यूशन है, मैंने समझा भी दिया है, बता भी दिया है। इसको चेंज ज़रूर कीजिएगा, जिस तरह से मर्ज़ी करें, चेंज करके इसे अपलोड कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।